दोस्तों आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा WTO के बारे में जानना पड़ेगा। अब ये WTO क्या है? WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी दुनिया के सभी देश आपस में व्यापार करते हैं और इस व्यापार को जो नियंत्रण में रखता है वो WTO कहलाता है। तो WTO के अंदर जितने भी कंट्रीज आते हैं वो सभी आपस में व्यापार करते हैं, आपस में बिजनेस करते हैं। अब किसी के साथ किसी का बहुत अच्छा व्यापारिक संबंध होता है और किसी के साथ थोड़ा कम होता है, किसी के साथ बिल्कुल नहीं होता है। अब किसी देश का किसी देश के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या सांस्कृतिक रूप से हो, वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे में वो व्यापार के माहौल को भी अच्छा बनाना चाहते हैं। तो व्यापार के माहौल को अच्छा बनाने के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे को MFN घोषित कर देते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन घोषित कर देते हैं। अब इसके तहत क्या होता है कि एक तो व्यापार करने में सहूलियत हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर जो टैक्स और टैरिफ लगाते हैं उसमें भी बहुत रियायत दी जाती है। वो सारे जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं किसी देश का किसी देश के साथ बिजनेस करने में, वो सारे चीज़ इसमें या तो न्यूट्रल कर दिए जाते हैं या तो कम कर दिए जाते हैं। तो इस तरह का बिजनेस जो होता है डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री दोनों के लिए ही काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। खास करके अंडर डेवलप कंट्री जो होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं, उनके लिए इस तरह का जो माहौल तैयार किया जाता है, इस तरह का जो दर्जा दिया जाता है MFN का, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है एक दूसरे के ग्रोथ के लिए, विकास के लिए। इससे क्या होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्रक्रिया बिल्कुल आसान हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों देशों के बीच बिजनेस बढ़ता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कब छीना जा सकता है? ये तो सिंपल सी बात है, जब दोनों देशों के बीच राजनीतिक सामंजस्य सही नहीं होगा, या फिर युद्ध जैसा माहौल होगा, या फिर कोई किसी तरह का विवाद चल रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये दर्जा एक दूसरे से वापस ले लिया जाता है। जैसे कि हमारा पाकिस्तान के साथ 1996 में MFN का दर्जा दिया गया था, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया था पाकिस्तान को, और पुलवामा अटैक के बाद 2019 में ये दर्जा वापस ले लिया गया। तो दोस्तों अभी आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, जो ये क्या होता है।